हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम आपको सिखाएंगे प्रश्नावली 2.1 कक्षा 7वीं में भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होती है। इसके प्रकार भी बताएंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न होती क्या है, पहले तो हम यही बताएंगे आपको। देखो प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षा में सीखा है, संख्याओं के बारे में सीखा है और गिनती तो सबको आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको आती है। तो उन्हीं गिनती वाले अंकों से ही ये भिन्न बनती है। बस शर्त ये है कि इसको हम बटे में लिखते हैं। ये जो निशान लिख रहा है ना आपको, ये जो लाइन दिख रही है लाइन, इसको हम डिवाइड का निशान बोलते हैं, या हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड और हिंदी में बोलते हैं बटे, सिंपल देसी भाषा में। तो भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश मैंने ऊपर वाला और हर मैंने नीचे वाला, यानी कोई संख्या अगर बटे में है उसको हम भिन्न बोलेंगे। सिर्फ यहाँ शर्त यह है कि हर जो आपका है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हर जो है एक जीरो संख्या ना हो तो वो भिन्न कहलाती है। जैसे मान लो आपके पास ये है 7/3 है, तो 7 इसमें ऊपर लिखा हुआ है, 3 नीचे लिखा हुआ है। अंश यहाँ पे 7 है, हर यहाँ पे 3 है। ये है अंश और ये है हर। तो अंश बटा हर इससे मिलके बनती है भिन्न, इसको हम भिन्न बोलते हैं, भिन्न वाली संख्या है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं उचित भिन्न पे। देखिए उचित भिन्न, देखिए भिन्न तो होती है लेकिन उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न वो होती तो वो बटे वाली ही है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दूँ मैं 3/7। तो इसकी खासियत ये है कि ऊपर तो होता है छोटा अंक, नीचे होता है बड़ा अंक। जब भी ऊपर छोटा अंक होगा नीचे बड़ा अंक होगा, यानी अंश जो है छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो वो उचित भिन्न होती है। तो ये उचित भिन्न है। जैसे मान लो 1/5, 1/4, ये सब उचित भिन्न में आती हैं क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। अब आते हैं हम अनुचित भिन्न पे। अनुचित भिन्न इससे उलट है उचित भिन्न से। अनुचित भिन्न में क्या है, ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होता है। जैसे मान लो 5/2, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। इसी तरह से मान लो 7/3, 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न में आती है। ये सब अनुचित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न देखिए, अगर आपकी भिन्न पूरी ना कटे, पूरा कुछ शेषफल आए, तो उसको हम मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। मिश्रित यानी मिक्स, जिसमें एक संख्या भी होगी और एक भिन्न भी होगी। जैसे कैसे? मान लो 7/3 ही ले लीजिए आप। अगर हम 7 को 3 से भाग करते हैं, 7/3 का मतलब है 7/3। 7/3 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 7/3। तो जब हम 7 को 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 है तो 6 तक तो चला जाएगा इसके नीचे। 7 में 6 गया, 1 हो गया, तो 3 दूनी 6 और 7 में 6 गया आपका 1 हो गया। तो अब देखिए 1 के नीचे 3 जाता नहीं है। जब जाना बंद कर दिया, यानी जब शेषफल आपका 1 बचे, भाग ना हो पूरा, तब हम इसको कैसे लिखते हैं? देखिए ऊपर जो भागफल आया उसको लिखते हैं भागफल, शेषफल ऊपर आता है और जिससे भाग किया था वो नीचे। 2 सही 1/3। रीड कैसे करते हैं इसको? हम पढ़ते कैसे हैं? जो भागफल आया था वो यहाँ पे लिखते हैं 2, और जो शेषफल आया था वो ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग किया था वो नीचे लिखते हैं। तो 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 को हम ऐसे भी लिख देते हैं 2 + 1/3, यानी 2 तो इसमें है ही है। ये संख्या जो है 7/3 किससे मिलकर बनी है? 2 पूरा हिस्सा है इसमें, और प्लस में अगर इसमें 1/3 और हम जमा कर देते हैं, 2 + 1/3 से हमारा 7/3 बनता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इनको आपने समझ लेना, एक बार और रिवाइज कर लेना। तो भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर होता है। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न वो जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न जिसमें अंश बड़ा हर छोटा हो। मिश्रित भिन्न जब ये पूरा ना भाग हो, तो हम इसको इस तरह से संयों में लिख देते हैं। जैसे पुराने टाइम में संया बोलते थे, देसी भाषा में संयों में लिखना। 2 सही 1/3, संया टूट गई। अब अगर मैं इसको देखो, इस संयों इससे मैं दोबारा 7/3 कैसे लिखता हूँ? इसको बोलते हैं संया तोड़ना, सहियाँ तोड़ना। तो इसको 3 को हम इससे गुना करते हैं, 3 × 2 6 हो जाता है। इसमें हम जो शेषफल था वो 1 जमा कर देते हैं, 6 + 1 7, 7 आ गया, और 3 नीचे वाला 3 नीचे ही रहता है, 3 7/3 वही बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना। जैसे 2 सही 1/3 मैंने कैसे लिखा? 3 को 2 से गुना कर दिया, 1 जमा कर दिया, 3 दूनी 6, 6 + 1 7, 7/3, यानी 7/3 लिखा जाएगा। देखिए 7/3 ही आएगा आपका। तो इस तरह से हमने भिन्न के बारे में पढ़ा है। तो 2.1 का हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा।
अब क्या सीखेंगे हम क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपके पास है, पहला क्वेश्चन देखिए, भिन्न दे रखी है, भिन्नों को आपने माइनस करना है। आप कहोगे दो तो भिन्न नहीं है। देखो बेटा प्यारे बच्चों के, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम एक लगा लेते हैं। इसके नीचे हम एक लगाएंगे, इसके नीचे हम एक लगा लेंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक लगा लेते हैं। तो ये भी भिन्न बन गई, ये भी भिन्न बन गई। अब इन दोनों भिन्नों को बीच में माइनस का निशान है, इसको हमने हल करना है। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो है कि 5 को 2 से आप गुना कर दो। 5 को 2 से गुना किया, 5 आर पार की गुना, 5 को 2 से गुना करके आपने इसके नीचे लिखना है 5 दूनी 10। 1 को 3 से गुना करके इसके नीचे लिखना है 3 एकम 3, और नीचे वालों को गुना करके नीचे लिखना है 5 एकम 5। अब ये 10 प्लस का है, 3 माइनस का है, यहाँ माइनस करेंगे इन दोनों को। 10 में से 3 गए 7/5, और 7 प्लस का है क्योंकि प्लस का बड़ा है। ये सारे आपको जो पीछे जो आप रूल सीखते आए वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। जमा करने के नियम थे। अगर बड़ा अंक, अगर 2 अंक प्लस 1 प्लस का 1 माइनस का होता है तो आप हमेशा माइनस करते हो बड़े में से छोटा, और बड़े अंक के जो आगे होता है वही आप निशान आगे लगाते हो। तो प्लस का 7/5 हो जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए 7, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। 8 एकम 8 नीचे लिख लेते हैं। 8 को 4 से गुना किया 8, और 4 को गुना किया 8 चौका 32। 7 को 1 से गुना किया, आर पार गुना कर रहे हैं यहाँ पे हम। 7 एकम 7, और 32 और 7 दोनों जमा किया, जमा हो जाएंगे 32 7 39, 39/8 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपने ये और ये आपने होमवर्क करना है। बीच में प्लस हो माइनस हो वो आपने देखना है कि प्लस होगा या माइनस होगा संख्याओं के आधार पे। तो ये 2 आपके लिए होमवर्क है। अब हम आते हैं 3। देखो अब यहाँ पे 3 भिन्न है। जब 3 भिन्न है तो उनको हम किस तरह से करते हैं, 3 भिन्न को हम जमा माइनस किस तरह से कर पाते हैं वो सीखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब तीनों भिन्नों के नीचे क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। तीनों भिन्नों के नीचे है 10 है, 5 है, 2 है। तो 10 5 2 का पहले हम लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। 10 5 2 पहले 2 पे जाता है, 10 जाएगा 5, 2 पंजे 10, 5 2 के पाड़े पे नहीं जाता, 2 पाड़े पे चला जाता, 2 एकम 2। फिर यहाँ 5 पे चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम। इसको हम बोलते हैं लघुत्तम करना। ये आपने छठी कक्षा में सीखा है। नहीं सीखा तो अब सीख लीजिए। सिर्फ पहाड़े पढ़ने होते हैं। 2 के पाड़े पे जो कट जाता है काट दो, आगे फिर जो जिस पाड़े पे कटा वो काट दो। 2 और 5 आ गया, 2 पंजे 10। हम 10 जो है इसको और इसको गुना करके जो आएगा 2 पंजे 10, ये एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया। एलसीएम या लघुत्तम एक ही बात होता है। तो अब अगला स्टेप क्या है कि 10 जो इस भिन्न में, अब यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से समझना। ध्यान से समझोगे तो आपके सारा का सारा अच्छे से मैथ आएगा आपको। 7/10 एक भिन्न है। भिन्न में ऊपर वाला अंक 7 है, नीचे वाला 10 है, और इस एलसीएम वाली संख्या को नीचे वाले से भाग करना है। तो देखिए 10 है, 10 को मैं जब 10 से भाग करूँगा, इस 10 को मैं इस 10 से भाग कर रहा हूँ, 10 एकम 10, तो भागफल 1 है। इस भागफल 1 को हमने 7 से ऊपर वाले से गुना करना है, 7 एकम 7। इसी तरह से इस 10 को मैं 5 से भाग करूंगा, तो 10 कब आता है 5 के पाड़ में, 5 दूनी 10 पे 10 है, 5 एकम 5 दूनी 10। 2 आया भागफल, ये 2 इससे गुना होगा, 2 दूनी 4। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, स्टेप यही है, तरीका यही है कि नीचे वालों से तो भाग करना है, नीचे वालों से भाग, ऊपर वालों से गुना। नीचे वालों से भाग करके जो आएगा वो ऊपर गुना हो जाएगा। तो 10 को 2 से फिर भाग करेंगे, 2 पंजे 10 होता है, 5 को 3 से गुना कर देंगे, 5 तिये 15। देखिए 10 को जब आप 2 से भाग करोगे प्यारे बच्चों, तो 2 पंजे 10 कट गया, पूरा 5 आया भाग करके। 5 को आप 3 से गुना करोगे, 5 तिये 15 हो जाएगा। अब ये तीनों के 3 जमा में हैं, तीनों के 3 जमा कर लो, 7 और 4 11, 11 और 15 आपके पास आएगा 26। 26/10। अगर ये कटता है तो काट लो इसको अच्छे से, काट ले। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 13/5 ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से देखिए ये जब छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए मिश्रित भिन्न का यूज़ किया हुआ है। ये मिश्रित भिन्न है, पहले इसको सिंपल भिन्न में बदल लो। सिंपल भिन्न कैसे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 ये भिन्न बन गई इसकी। इसी तरह से ये 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 जो नीचे है नीचे ही रहेगा। देखिए 3 नीचे था, नीचे ही है, 2 नीचे है तो नीचे ही है। बाकी प्रोसेस आपने वही लगाना है, क्रिया वो प्रोसेस वो काम आपने करना है। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन इस तरह से बन गया जैसे हमने ऊपर किए हैं। 3 को 2 से गुना किया, 6 आ गया। यहाँ पे लघुत्तम वाला मेथड भी कर सकते हो आप। देखिए 3 और 2 का लघुत्तम जो है आपके पास आएगा, 3 और 2 का लघुत्तम आपके पास आएगा, 3 पे चला गया, फिर 2 पे चला गया, 3 दूनी 6 आ गया यहाँ पे। तो लघुत्तम वाले तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, आर पार वाले गुना तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस वाले क्वेश्चन में मैंने आर पार गुना वाले तरीके से किया है। यहाँ मैं आपको लघुत्तम वाले के तरीके से भी बता दूँ, जैसे मैंने 3 वाले में किया है।
तो देखिए 3 दूनी 6, 3 को मैं जब 6 से भाग करूँगा 2 आएगा, 2 को 8 से गुना किया 16 आ गया, 2 8 16। ऐसे ही 6 को मैंने 2 से भाग किया 3 आया, 3 को 7 से गुना किया 21 आ गया। ठीक है, 16 और 21 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 16 और 21 हो गया हमारे पास 1 और 6 7, 2 और 1 3, 36/7 हमारा, सॉरी 37/6 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन अगर मैं क्रॉस आर पार वाले गुना तरीके से करूँ, 2 8 16, 2 8 16, 3 7 21 और बटे में 3 दूनी 6, तब भी आपके पास यही आएगा 37/6। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आप दोस्तों की तरह ही हो, हमारे अच्छे दोस्त भी हो, प्यारे बच्चे भी हो। दोस्त की तरह हमसे आप कुछ मर्जी पूछ सकते हो, अपना दोस्त समझ के जो भी आपको प्रॉब्लम है समझ सकते हो। कमेंट में लिखना आपको क्या समझ में नहीं आया, वो हम आपको दोबारा बता देंगे। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। और अवसर ऐप पर जो सर्वे है वो आप डेली करते रहिए, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी अटेंडेंस लग रही है, उसमें नाम आ जाते हैं कि किन किन बच्चों ने नहीं किया। जिन्होंने कर लिया उनके नाम आते हैं कि हाँ उन्होंने कर लिया। तो सभी बच्चों ने वो क्वेश्चन भी अवसर ऐप सर्वे में कर लेने हैं। तो आशा है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अपने मित्रों से भी शेयर करें। धन्यवाद।